नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे एनसीएफ 2005 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, तो जो कि यहाँ पे आप लोगों को 2 से 3 नंबर मिलेंगे। यहाँ से जो भी आज टॉपिक्स बताए जाएंगे, जो भी पढ़ाए जाएंगे एनसीएफ से, आप लोगों को 2 से 3 नंबर मिलेंगे। तो सभी प्रश्नों को क्या करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से रिविजन करिए और जो प्रश्न आप लोगों को लगे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स लगे, उसे तुरंत क्या करिए, नोट्स करिए। नोट करेंगे तो आप लोगों का ज्ञान जो होगा अस्थायी होगा, क्योंकि नोट भी करेंगे, बनाएंगे भी और लिखेंगे भी, सोचेंगे भी। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का भी बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने अपने ग्रुपों में क्या करिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। चलिए आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, क्योंकि आज के टॉपिक्स जो होने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीएफ से प्रश्न चलने वाले हैं। तो प्रश्न भी आप लोगों के लिए रखे गए हैं और कल के उत्तर भी आप लोगों के लिए रखे गए हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे पहला हमारा टॉपिक्स क्या करा है। महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षण है। देखिए, शिक्षण की बात किया है यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पे बालक की शिक्षण जो होती है, यहाँ पे बालक की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रुचि के अनुसार होनी चाहिए। बालक जब भी कोई कार्य करता है प्राथमिक स्तर पे, प्राथमिक स्तर का जो जो होता है स्तर होता है 1 से लेकर 2, 3, 4 और 5 होता है, यही स्तर होता है प्राथमिक स्तर पे। तो भाषा शिक्षण जो होनी चाहिए रुचि के अनुसार, यानी बालक की जो रुचि होती है, ठीक है, बालक जो इसमें जिस भाषा में सहजता पूर्वक रहता है वो उसकी है मातृभाषा। याद रखिएगा, मातृभाषा उसकी होती है, सहजता पूर्वक बालक उसे सीख लेता है। और जब इन दोनों को सीख लेता है, रुचि भी लेता है और सीख लेता है, तब इनके शिक्षण पे विशेष बल देना चाहिए। ठीक है, शिक्षण कार्यों में विशेष बल देना चाहिए और इसके अनुसार उन्हें खेल विधि के द्वारा, ठीक है, इसके खेल विधि के द्वारा भी उन्हें क्या करना चाहिए, शिक्षण, यानी शिक्षण का मतलब खेल विधि भी आ जाएगा, रुचि भी आ जाएगा। ठीक है, मातृभाषा को जोड़ के पढ़ाने से बालक का जो शिक्षण होगा, जो ज्ञान होगा, जो भाषाई पूंजी होगा, ठीक है, मातृभाषा में बालक बहुत ही अच्छे तरीके से सहजता पूर्वक सीख सकता है। तो उसका जो कार्य होना चाहिए, जो बालक की शिक्षण विधियां होनी चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा ये कहता है कि बालक की जो शिक्षण विधियां हैं बालक के प्राथमिक स्तर पे उसकी रुचि के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे एनसीएफ के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा यहाँ पे दूसरा ये करा है कि प्राथमिक स्तर के गणित, समाज एवं परिवेश ज्ञान की मातृभाषा के माध्यम से सबसे अच्छे ढंग से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये है कि प्राथमिक स्तर पे, याद रखिएगा, जब बालक प्राथमिक स्तर पे, याद रखिएगा, जब बालक कहाँ जाता है, प्राथमिक स्तर पे, प्राथमिक स्तर पे प्रवेश करता है, तो उसकी जो भाषाई पूंजी होती है, ठीक है, जब गणित का मतलब होता है कि उसका अंकन करना, उसके तर्क, यानी क्या होता है, तर्क के आधार पे उसे क्या करना है, शिक्षा प्रदान करना चाहिए। क्या करना है यहाँ पे, शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, शिक्षा देना है। और जब शिक्षा उसमें बालक में मिल जाएगा, तो बालक क्या करेगा, अपनी परिवेश, अपने समाज, अपनी परिवेश, अपनी मातृभाषा जो उसके समाज में बोली जा रही है, ठीक है, उसके समाज में और उसके परिवेश में, ठीक है, परिवेश में जो भाषा बोली जा रही है, परिवेश में जो भाषा बोली जा रही है, उसका क्या करे, विशेष ध्यान रख के बालक को उसे क्या करना चाहिए, आसानी से उसे ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए, ताकि बालक जो होता है बोलने में कोई असमंजस प्राथमिक स्तर पे न कर सके। प्राथमिक स्तर पे उसकी शिक्षा का जो उद्देश्य होता है बालक के ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। ऊपर निर्भर करता है कैसा, कि बालक जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो वो अपनी भाषाई पूंजी लेकर क्या करता है, भाषाई पूंजी, ठीक है, भाषाई पूंजी जो होता है, भाषाई पूंजी बालक की विकसित हो जाती है। ठीक है, वो लेकर आता है, उसके अंदर उत्साह होता है किसी प्रश्न के पूछने के लिए। ठीक है, तो उसका विशेष रूप से ध्यान देकर क्या करना चाहिए, बालक को क्या करना चाहिए, बालक को प्रश्न ऐसे रखना चाहिए जो कि उसे उसकी मातृभाषा में, उसकी समाज में हो, ठीक है, बोली जा रही है, उसके परिवेश में बोली जा रही है, ऐसे ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, ऐसे ज्ञान देना चाहिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे हमारा करा है कि प्रारंभिक स्तर पे गणित, समाज एवं परिवेश का ज्ञान भी मातृभाषा के माध्यम से अच्छे ढंग से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यानी बालक को सीधे सीधे शिक्षक को ये चाहिए कि बालक को क्या करना चाहिए, बालक को अच्छे से उसके मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा में उसका ज्ञान, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करवाना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बालक का ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है। और वो रुचि भी लेता है, क्या लेता है, रुचि लेता है, ठीक है, पढ़ने में। तो यहाँ पे टॉपिक्स आपको दूसरा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। लास्ट में इसी से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा कह रहा है हमारा। देखिए, सभी प्रश्नों को आप लोग नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राथमिक स्कूल में शिक्षण का माध्यम सीखने वाले की मातृभाषा ही होनी चाहिए। देखिए, एनसीएफ सीधे सीधे कहता है कि बालक की जो भाषा होती है, जो विकास होता है, उसके परिवेश में रहने के कारण, उसके परिवार में रहने के कारण, उसकी जो बोलचाल की भाषा है, उसके माध्यम से उसे शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि प्राथमिक स्कूल में शिक्षण का माध्यम सीखने वाले की मातृभाषा ही होनी चाहिए। यानी जो सीख रहा है बालक, चाहे प्राथमिक स्तर हो चाहे
कोई भी अदर विभिन्न स्तर से बालक आते हैं तो उनके स्तर पे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे करा जिसका आधार निश्चित ही वे अभाविक हो, आनुभाविक, यानी जिससे बालक क्या करे, सीखा जा चुका है, यानी पहले सीख चुका है, अनुभव हो, और भाषिक संज्ञानात्मक स्रोत होने चाहिए जिससे बच्चा अपने साथ लेकर स्कूल में प्रवेश करता है। तो आप लोगों को पता है कि बालक जो होता है विभिन्न, ठीक है, विभिन्न परिवेश से आता है। जब परिवेश से विभिन्न बालक आता है, ठीक है, बालक जब यहाँ पे विभिन्न परिवेश से आता है, विद्यालय में प्रवेश करता है, जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसके अंदर एक उत्सुकता होती है अपने ज्ञान। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, सीधे यहाँ पे एनसीएफ कह रहा है कि जिज्ञासा संज्ञानात्मक विषय होता है आपका खोज, ठीक है, खोज होगा तो ये लेकर आता है। तो आपको क्या करना चाहिए, बालक को हमेशा उसकी मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा में उसे ज्ञान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चौथे पे देखते हैं। चौथा हमारा यहाँ पे क्या करा है, चौथा भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, टॉपिक से कह रहा है कि जहां योग्यता प्राप्त शिक्षक और पर्याप्त अवसंरचनात्मक यहाँ पे करा है सुविधाएं उपलब्ध हो वहां प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पे करा है कि प्रथम 1 और 2 साल तक मुख्यतः मौखिक श्रव्य कुशलता यहाँ पे कह रहा है कि समानतः बातचीत पर होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जहां पर कुशल, यहाँ पे कह रहा है कुशल शिक्षक, यानी जो जिसमें क्या है निपुण हो, याद रखिएगा जो शिक्षक जिस भाषा में क्या हो, निपुण हो, ठीक है, निपुण हो, उसका प्रयोग करना चाहिए। और कैसा उसका माध्यम होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पे, याद रखिएगा प्राथमिक स्तर पे कैसा उसका माध्यम होना चाहिए शिक्षक का, वो कैसा होना चाहिए, बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसा यहाँ पे देखिए कह रहा है, एक और कह रहा है कि लेकिन प्रथम 1-2 साल तक, यानी जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है, क्या करता है, विद्यालय में बालक प्रवेश करता है तो उसकी जो शिक्षा है 2 भाषाएं में देनी चाहिए, अलग अलग भाषाओं में देनी चाहिए, लेकिन वो किसके माध्यम से होनी चाहिए, मौखिक होनी चाहिए। याद रखिएगा मौखिक होनी चाहिए। और इसके आधार पर उन्हें क्या करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। और जब ज्ञान अस्थायी हो जाता है तब धीरे धीरे क्या करना चाहिए, यहाँ पे बालक को, यहाँ पे विद्यालय में बालक को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, पाठ्य पुस्तकी शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये भी टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बालक को, अगर आप जो निपुण शिक्षक हैं किसी अंग्रेजी की शिक्षा में, यहाँ पे करा है कि किसी भी संस्था में, ठीक है, चाहे गणित हो चाहे अंग्रेजी हो, वो कैसी होनी चाहिए, प्रथम 1-2 साल तक मौखिक होनी चाहिए जिससे बालक आसानी से सीख सके। अब देखिए मौखिक किस माध्यम से होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी की भाषा जो मौखिक हो वो किस माध्यम से हो। बालक जब विद्यालय में आता है तो पेड़ देखता है, ठीक है, पेड़, अब उसे मौखिक के रूप में कहेंगे ट्री, ठीक है, क्या कहेंगे, ट्री है ये, ठीक है, ट्री है, तो ट्री में बालक को बता देंगे कि पेड़ है, ठीक है। अब जब बालक कहेगा ये तो सर आम है, ठीक है, जब आम दिखेगा तो उसे मौखिक भाषा से कह देंगे ये देखो आम है, इसे मैंगो कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बालक क्या करेगा, उसके मौखिक 1-2 साल तक क्या करना चाहिए, मौखिक शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि बालक उसे श्रव्य कुशलता, श्रव्य में होता है देखना, सॉरी यहाँ पे सुनना होता है, उसके माध्यम से बालक क्या करेगा, सुनकर देखकर अच्छे से ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 5वें पे देखते हैं, 5वां टॉपिक हमारा क्या कर रहा है, अंग्रेजी की कक्षा में बच्चों को उनकी अपनी भाषा का प्रयोग करने से नहीं रोकना चाहिए और शिक्षण ऐसी पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना चाहिए जिससे कि बच्चे के समझ के स्तर का हो। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि अंग्रेजी की कक्षा में बच्चों को उनकी मातृभाषा, अगर बालक अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके अंग्रेजी सीख रहा है, ठीक है, अंग्रेजी क्या कर रहा है, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके अंग्रेजी सीख रहा है, बालक अंग्रेजी सीख रहा है, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसे नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कुछ घरेलू जो वस्तुएं होती हैं उसका प्रयोग करके आप बालक को सिखा सकते हैं कि आपके घर में आलू है, पोटैटो हो गया, ठीक है, केला है, ठीक है, यहाँ पे बनाना हो गया, ऐसे करके उसे सिखा सकते हैं, उसकी सब्जियों के माध्यम से उसे सिखा सकते हैं, उसके घर में जो प्रयोग होता है इस तरह से। अब उसे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, वो कहेगा हम घर में रहते हैं, ठीक है, तो उसे कहेंगे हाउस है, ठीक है, अब कहेंगे झोपड़ी में रहते हैं तो बट, ऐसे करके उसे सिखा सकते हैं, ठीक है, चिड़िया है, और ऐसे माध्यम से उसे सिखा सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना चाहिए जो बच्चे की समझ के स्तर हो, यानी उसके जो परिवेश में बोली जा रही है भाषा ऐसे पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए, परिवेश वातावरण में इस प्रकार से उसे अंग्रेजी की शिक्षा देनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छठा हमारा ये करा है कि यदि योग्य शिक्षक या प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो अंग्रेजी प्राथमिक स्तर के बाद लाई जानी चाहिए। अगर प्राथमिक स्तर पे याद रखिएगा, अगर योग्य शिक्षक नहीं है अंग्रेजी पढ़ाने के तो प्राथमिक स्तर यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, 1, 2, 3 के बाद ही क्या करिए, 4, 5 के बाद 4, 5 से अंग्रेजी शिक्षण को प्राप्त करवाइए उनको, लेकिन प्राथमिक स्तर के बाद करा सकते हैं ताकि आपके अगर योग्य शिक्षक नहीं है, क्योंकि देखिए प्राथमिक स्तर पे बालक जो होता है थोड़ा चंचल होता है, तो वहाँ पे आप अंग्रेजी को बड़ी ही आसानी से नहीं पढ़ा सकते हैं, थोड़ा आपको कठिनाई होगी। तो इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उनकी रुचि के अनुसार उन्हें पढ़ा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट करा है कि उसे इस तरह से पढ़ाया जाए कि शिक्षार्थी उन बच्चों के स्तर पर
स्तर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, उन्हें अंग्रेजी की पढ़ाई प्राथमिक स्तर से शुरू कर देनी चाहिए। देखिए आजकल की जो शिक्षा है वो एनसीईआरटी ये कहता है कि बालक को हर विषय का ज्ञान उसके प्राथमिक स्तर से ही देना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि आगे चल के उसे सीखने में कठिनाई न हो। पहले क्या था, हम 6 से 7 8 तक क्या करते थे, 6 से हम शुरू करते थे इंग्लिश की पढ़ाई, लेकिन अब क्या है, प्राथमिक स्तर से ही, ये देखिए प्राथमिक स्तर से नहीं लेकिन 3 4 से 5 से आपको शुरू हो जाएगी इंग्लिश, जिससे कि बालक क्या करे, आसानी से सीख सके, उसे कठिनाई आगे चल के न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7वां देखते हैं क्या करा है हमारा। देखिए 7वां भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि घर में बोली जाने वाले वस्तुओं, यहाँ पे करा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए घर में बोली जाने वाली और दोस्तों के बीच वो पड़ोस की भाषा तथा स्कूल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को पाटना चाहिए, भरपूर प्रयास करना चाहिए। मतलब ये है कि जो घर में बोली जा रही है, घर में अगर बालक है, ठीक है, याद रखिएगा, जब बालक घर में रहता है तो किसका प्रयोग करता है, मातृभाषा का प्रयोग करता है, मातृभाषा का प्रवेश करता है। और जब परिवेश में रहता है तो परिवेशिक, याद रखिएगा, परिवेश में जो बोली जा रही है उस भाषा का प्रयोग करेगा। और दोस्त में रहेगा, ठीक है, तो दोनों का प्रयोग करेगा, ठीक है, दोस्तों में रहेगा तो दोनों का प्रयोग करेगा, ठीक है। अब कभी कभी देखते होंगे कि अगर आपके दोस्त हैं तो आप और अपने अपने बीच में क्या करते हैं, अपने अपने परिवार का भाषा बोलने लगते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो पाठ्य पुस्तक होता है, याद रखिएगा, जो पाठ्य पुस्तक होता है उसको ऐसे सम्मिलित करना चाहिए कि उनके परिवेश, उनके दोस्त, उनके घरेलू जो बोलचाल की भाषा है उसे पूरी तरह से खत्म करके उन्हें पढ़ाया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 8वें पे देख लेते हैं। 8वां हमारा क्या कह रहा है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी यही कहता है कि आप बालक को सीधे सीधे उसके मातृभाषा में उसका ज्ञान प्राप्त कराएं, ताकि प्राथमिक स्तर पे, ताकि उन्हें सीखने में कोई कठिनाई न हो। अब देखिए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में मातृभाषा का एक माध्यम के रूप में प्रयोग होना चाहिए और शिक्षार्थी को एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाने में छूट देनी चाहिए। मतलब ये है कि जब आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, उसकी जो अंग्रेजी है उसे उसकी मातृभाषा में देनी चाहिए। कैसी देनी चाहिए, मातृभाषा में देनी चाहिए। मातृभाषा का ज्ञान उसकी भाषाई पूंजी के साथ जोड़ के पढ़ाना चाहिए। कैसा पढ़ाना चाहिए, जोड़ के पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बालक का ज्ञान जो है वो क्या हो, अस्थायी हो, उसे सीखने में क्या हो, अस्थायी हो, और सीखने में क्या करे, रुचि ले बालक, ठीक है, रुचि ले। और तब जब रुचि लेगा तो उसका जो सीखने का क्रम होगा वो प्रभावशाली होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे, यार देखिए कह रहा है हमारे यहाँ पे कि दूसरे माध्यम में छूट देनी चाहिए। अगर बालक उसे नहीं सीखना चाह रहा है, ठीक है, तो उसे अगला जो उसका अगला सीखने में, जो अगली भाषा सीखने में उसे उत्प्रेरण हो रही है, मतलब सीखने में वो रुचि ले रहा है, उसे सिखानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9वें पे देख लेते हैं। 9वां हमारा यहाँ पे क्या करा है, 9वां ये करा कि मातृभाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रखना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा का आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, यहाँ पे अंतर्दृष्टि, संवाद कुशलता और संवैधानिक यहाँ पे स्पष्टता को बढ़ावा देने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ये कि मातृभाषा का प्रयोग बालक को प्राथमिक से लेकर, याद रखिएगा, प्राथमिक से लेकर कहाँ तक, उच्च तक करनी चाहिए, जिससे कि भाषा का ज्ञान जो है बालक के, देखिए प्राथमिक स्तर और उच्च तक बालक क्या करता है, अपने परिवेश में बोली जाने वाली भाषाओं का प्रयोग करता है और आसानी से उसका ग्रहण कर लेता है। अगर उनके भाषाई, ठीक है, भाषाई पूंजी उनकी मातृभाषा है तो उन्हें अगर उनकी मातृभाषा में उनका क्या करेंगे, भाषा का ज्ञान करवाएंगे तो आसानी से क्या करता है, आसानी से सीख जाता है। और जब आसानी से सीख जाता है तो क्या करता है, सही प्रश्नों को सॉल्व करने लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्योंकि वह उसमें वो क्या करता है, निपुण रहता है अपनी भाषाओं में। अब देखिए 11 का हमारा ये क्या कह रहा है कि 10वां ये कह रहा है कि पाठ है, पाठचर्या, निर्माता, पाठ्य पुस्तक। देखिए पाठचर्या मतलब कैरिकुलम, यहाँ पे कराए कि निर्माता जो उसे बनाते हैं, पाठ्य पुस्तक जिसे पढ़ता है, लेखक और शिक्षक को विभिन्न भाषाओं और विषयों के बीच संपर्क सूत्र, नेटवर्क है, संपर्क सूत्र में होता है जोड़ना, ठीक है, स्थापित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। देखिए जब बालक, देखिए 3 होता है सूत्र, यहाँ पे पाठचर्या के नियम क्या होते हैं, 3। यहाँ पे देखिए पहला क्या होता है, यहाँ पे पाठ्य पुस्तक हो गया, दूसरा क्या हो गया, शिक्षक हो गया, ठीक है, शिक्षक हो गया, और यहाँ पे तीसरा कौन होता है, छात्र होता है, ठीक है, छात्र होता है। तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखते हुए बालक को ज्ञान देना चाहिए, ताकि देखिए जब बालक किसी कार्य में क्या करता है, रुचि लेता है, जब रुचि लेता है तो उस कार्य को सीखता बहुत ही आसानी से। तो ऐसे पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए, ऐसे शिक्षण विधियों का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि बालक क्या करे, उसे आसानी से सीख सके, उसके बालक के बीच में और आपके बीच में कोई भी गैप न हो, ठीक है, आसानी से आप उनके रुचि तक पहुंच सकें, ठीक है, ताकि वो उनका ज्ञान जो हो बहुत ही भरपूर तरीके से आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने प्रश्नों पे देखते हैं। प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है, सॉरी एक मिनट,
देखते हैं नेट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे है। देखिए हमारा प्रश्न ये कर रहा है हमारा कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला करा है कि शिक्षार्थी का आंतरिक विकास करना, दूसरा करा है कि विद्यार्थियों का, यहाँ पे करा है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, तीसरा करा है कि विद्यार्थियों को ज्ञान देना, और यहाँ पे चौथा करा है कि विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि शिक्षार्थियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला करा है कि विद्यार्थियों का, यहाँ पे विद्यार्थियों का आंतरिक विकास यानी उनके अंदर का विकास करना, और यहाँ पे कह रहा है दूसरा कह रहा है कि उनके सर्वांगीण विकास यानी पूरा विकास करना चाहिए, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है हमारा कि विद्यार्थियों को ज्ञान देना, केवल ज्ञान देना, और यहाँ पे चौथा कह रहा है विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त कराना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे सर्वांगीण विकास होगा। यहाँ पे सर्वांगीण विकास यानी हर तरीके से उनको ऐसा ज्ञान दे कि हर परिस्थिति में बालक क्या है, ढल जाए। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है कि भाषा अध्ययन करना और भाषा के विषय में सीखना ये क्या है। दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएं, विपरीत यहाँ पे करा विपरीतार्थक संकल्पनाएं है, और यहाँ पे करा भाषा का भाग नहीं है, यहाँ पे करा यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे दो भिन्न भिन्न, देखिए भाषा अध्ययन यानी भाषा के विषय में जानना और भाषा के विषय को सीखना, भाषा का अध्ययन करना और भाषा के विषय में सीखना, ये क्या है आपके दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं, विपरीतात्मक है, मतलब ये अलग है, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, और यहाँ पे इसके भाग नहीं है, और यहाँ पे करा है सर्वांगीण महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं होगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ये दोनों भिन्न भिन्न है क्योंकि अध्ययन करना और सीखना, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। अध्ययन जब करते हैं तो आप लिखते हैं, लेकिन जब उसको सीखते हैं तो आप कोई कार्य करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे पे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या करा है हमारा। तीसरा ये करा कि निम्नलिखित में से अधिगम की विधि है। अधिगम यानी अधिगम में होता है आपका सीखना, ठीक है, अधिगम में होता है क्या होता है, सीखना होता है। तो यहाँ पे देखिए अधिगम की विधि है, पहला करा है प्रयोग करके सीखना, दूसरा करा है कि अवलोकन विधि, तीसरा करा है कि अधिगम और सामूहिक विधि, चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो हमने आपको हर बार कहा है कि जहां पर भी उपयुक्त सभी हो, ठीक है, आप तुरंत क्या करिए, बिना सोचे समझे उसे सही करिए। उपयुक्त सभी, एक दो या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर हमारा जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, उपर्युक्त सभी होगा, ठीक है, याद रखिएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि प्रयोग करके सीखना, जब आप प्रयोग करते हैं तब भी आपका अधिगम का विकास होता है। अवलोकन जब आप देखते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, अवलोकन में से होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होगा यहाँ पे, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान जिसमें आपका ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि सबसे अच्छा आपका जो ज्ञान होता है प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से ही आप विकसित होता है। तो अधिगम का सामूहिक विधि, अधिगम का सामूहिक विधि यानी आप करके सीखते हैं, समूह में करते हैं, गतिविधि के द्वारा करते हैं। तो ये तीनों ही आपकी क्या है, अधिगम की विधियां हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखते हैं चौथा हमारा यहाँ पे क्या करा है। चौथा देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे चौथा ये करा है कि उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय में एक भाषा शिक्षक में विद्यार्थियों को कौन कौन सी प्रभावी बात यहाँ पे प्रतीत होनी चाहिए, कौन कौन सी होनी चाहिए। पहला करा है कि उसकी अभिव्यक्ति का, दूसरा करा है कि उसका पूर्ण व्यक्तित्व, दूसरा करा है, तीसरा करा है कि उसकी भाषा, चौथा करा है कि उसकी रुचि। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, जल्दी से बताइए जी। चौथे का राइट आंसर एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम उतने ही लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए करा कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में यानी 6 से 8 तक करा विद्यालय में एक भाषा शिक्षक में विद्यार्थियों को कौन कौन सी प्रभावी प्रतीक होनी चाहिए, यानी देखने के लिए क्या होना चाहिए एक शिक्षक में। तो पहला करा है कि उसकी अभिवृत्ति यानी क्या वो जानना चाहता है, गलत। यहाँ पे करा उसका पूर्ण व्यक्तित्व, पूर्ण व्यक्तित्व में आपका उसकी भाषा भी आ जाएगा, उसकी अभिव्यक्ति भी आ जाएगी, उसकी रुचि भी आ जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे दूसरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे देखते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए पांचवा ये करा है कि उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के भाषा विकास में योगदान दे सकता है, क्या दे सकता है, परिवार में होने वाले परस्पर बातचीत, गृह कार्य में पर व्यय किए जाने वाला समय, और यहाँ पे करा है विविध भाषा प्रयोग, और यहाँ पे करा है कि कुछ पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, आप जान ही सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भाषा विकास के योगदान दे सकती है। उनकी भाषा विकास में क्या योगदान दे सकती है, परिवार में होने वाली परस्पर बातचीत हो सकती है, गृह कार्य में किए जाने वाले समय हो सकती है, यहाँ पे विविध भाषा प्रयोग हो सकती है, और करा कि कुछ पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर इसका कहाँ देंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में देंगे। हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को एक प्रश्न छोड़ा जा रहा है, इसका राइट आंसर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, क्योंकि आज के 5 ही प्रश्न थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके कल के जो प्रश्न है उस पर थोड़ा विचार कर लिया जाता है कि कितने लोगों का कल सही हुआ था।
यहाँ पे देखिए हम बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का भी बटन वाले जो भी नए भाई बहन है सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। 9 बजे से रेगुलर क्लास चलती है, अब 7 बजे से भी आप लोगों को कभी कभी क्या रेगुलर ही क्लास आप लोगों को मिल जाएगी, ताकि आपकी जो प्रश्न है छूटने न पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके कल के प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या करा है हमारा कि निम्न में से कौन सी गणित पाठ्य पुस्तक यहाँ पे करा पाठ्यक्रम में उपागम है। तो पहला यहाँ पे करा है कि क्रिया केंद्रित, यहाँ पे देखिए एक मिनट, यहाँ पे पहला करा कि क्रिया केंद्रित, दूसरा अनुभव केंद्रित, तीसरा करा है विषय वस्तु केंद्रित, और यहाँ पे करा के उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जो गया था हमारा यहाँ पे चौथे के साथ गया था। चलिए देखते हैं कितने लोगों के सही हुए थे कल के प्रश्न। जी यहाँ पे बात करेंगे रिया जी से। यहाँ पे रिया शर्मा जी का देखिए यहाँ पे आया है चौथा उपयुक्त सभी। हमने पहले ही कहा है जहां पर भी उपयुक्त सभी आए वो आपका आंसर सही होगा। राधा साहू जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है चौथा आया जो कि राइट आंसर है। दिलीप जी का भी चौथा आया जो कि राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। और यहाँ पे करा है आरती जी भी, देखिए आरती जी का भी आ गया है यहाँ पे कि 6 का, यहाँ पे 6 का यहाँ पे इन्होंने 4 दिया है जबकि 16 का होना चाहिए। जी यहाँ पे देख लीजिए संजय जी। यहाँ पे दीपा सिंह का भी देखिए यहाँ पे आ गया 16 का चौथा आया जो कि राइट आंसर उपयुक्त सभी। और यहाँ पे विनीता जी का भी आ गया है उपयुक्त सभी चौथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राजू सिंह यादव जी का यहाँ पे देखते हैं 16 का 4 होगा जो कि राइट आंसर है। और यहाँ पे प्रीति वर्मा जी का भी 16 का 4 है जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विनीता कुमारी जी का भी देखिए आ गया है यहाँ पे 16 का 4। और यहाँ पे आरती जी ओके सर जी। आगे बढ़ते हैं। दिलीप कुमार जी का भी ओके, और यहाँ पे देखिए राधा साहू जी का भी ओके, दिलीप कुमार जी का भी ओके है। और यहाँ पे आरती जी का सही, सभी सही है, सभी सही हुए हैं इनके 16 में सभी सही हुए हैं। दिलीप जी का जो कि बहुत, आरती जी का पूरा सही हुआ है। और यहाँ पे दिलीप जी का भी 16 का 4 आया है जो कि राइट आंसर है। और यहाँ पे राधा साहू जी का भी 4 आए। और लाइक शेयर जरूर करिएगा सभी लोग। दिलीप जी का 15 प्लस सही हुआ है। प्रियंका चौहान का भी आल सही है, 16 के 16 इनका सही हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर रहा इनका। विनीता जी का 15 में से 16, एक इनका गलत हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है, कभी सही होता है कभी गलत हो जाता है, कोई नहीं। और यहाँ पे देखिए नीरज कुमार जी का भी 16 का 4 आया है जो कि राइट आंसर है। नीरज कुमार जी का भी एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिलीप कुमार जी का 15 प्लस सही हुआ है। यहाँ पे राजू सिंह का भी बहुत अच्छा, और विनीता जी का भी नाइस क्लास, थैंक यू आपको। और यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी का नाइस क्लास, थैंक यू आपको भी यहाँ पे दिलीप जी। और पूजा जी का 16 का 4 सही है। और वैष्णव जी का 15 सही हुए हैं मेरे, देखिए एक इनका भी गलत हुआ, विनीता जी के साथ ये आ गई हैं। और यहाँ पे देखिए आरती जी का 16 में 16 सही हुआ है। और वैष्णव जी का बेस्ट क्लास, थैंक यू। और यहाँ पे वैष्णव सिंह का थैंक यू सर जी, आपको भी थैंक यू। और यहाँ पे देखिए अब 7 बजे से क्लास चलती है, आप लोगों को एक दे दिया जाता है, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी आप लोगों को। वैष्णव जी का भी गुड नाइट सबको, जी गुड नाइट बोल दीजिए। रिया जी का बाय। और यहाँ पे देखिए विनीता जी का, सर उतना नंबर कौन ला सकता है, लाइए, ऐसा थोड़ा नहीं कि लाइए, कम से कम इतना तो ला ही सकते हैं, 95 100 इतना तो ला ही सकते हैं आप लोग। गुड नाइट आपको भी। और यहाँ पे देखिए आर्यन साहू जी का भी 14, यहाँ पे 16 का 4 आया है। वैष्णो जी का भी बाय, आपको भी बोल दिया जाएगा, सभी लोग बोल देंगे। आर्यन जी का 15 सही हुआ है। और यहाँ पे रिया शर्मा जी का 95 आ जाए उतना भी बहुत है, इतना भी नंबर भी बहुत है, बस प्रयास करिए कि आ जाए। और यहाँ पे बिंदा जी का अच्छा, रिया जी यहाँ पे देखिए बोली हैं। और पिंकी जी का 16 का 4 हुआ है। और यहाँ पे सता जी का आया है यहाँ पे 16 का 4 आया है। देखिए यहाँ पे सता जी का यहाँ पे 16 का 4 आया है। और आगे बढ़ते हैं, थैंक यू आपको भी। और यहाँ पे रिया जी का 16 का 4 आया है जो कि आल होगा, आल मतलब सभी, ठीक है, सभी सही हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा है सर, थैंक यू। और यहाँ पे 16 का 4 सही है बीनता जी का। आगे बढ़ते हैं। 16 का 4 सर, आज मेरे पूरे 16 सही है, बहुत अच्छा। इसी तरह स्कोर बढ़ाए रहिए, ठीक है। कम से कम 20 से 22 नंबर सही करिए हर एक टॉपिक्स में आप लोग, ठीक है। 30 में से 20 में से 20-22 सही करिए, ताकि कितना भी कटे तो आपका 20 तक पहुंचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अमेजिंग क्लास, थैंक यू विनी। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विनीता जी का 16 का 4। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए विजय पांडे जी का 16 का यहाँ पे 4 आ गया है जो कि राइट आंसर है, ठीक है। सभी सही हुए हैं और इनके भी सभी सही होते हैं। आज के मेरे 15 राइट हुए हैं सर जी, थैंक यू विनी। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दीक्षा सिंह, यहाँ पे दीक्षा सिंह का भी आया है 16 का 4, 16 का बी बताए हैं जो कि राइट आंसर नहीं होगा, 4 होगा। यहाँ पे दीक्षा सिंह आपका 4 सही होगा, जबकि आपने दूसरा दिया है जो कि गलत आपका है, ठीक है। आपका गलत है। विजय जी का 14 सही हुए हैं सर, थैंक यू आपको कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विनीता जी का हिंदी का क्लास लीजिए, हिंदी की ही चलिए। और आर्यन जी का 16 का 4। और यहाँ पे देखिए पूजा जी का 16 का 4, राधा जी का 16 का 4, गुलशन जी का 16 का 4, प्रियंका चौहान का 16 का आल, यानी इनका सभी सही हुआ है, यानी सही चौथा सही है। अब ममता सिंह, यहाँ पे ममता सिंह का भी आया है 16 का 4। और वैष्णव जी का 16 का 4 आया है। और यहाँ पे नाइस क्लास, थैंक यू। 16 का 4 पिंकी का आया है। और यहाँ पे रता साहू जी का भी 16 में 16 सही हुआ है। बहुत ही अच्छी क्लास आप अपने ज्वाइन की, और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया राधा जी। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि
यहाँ पे 16 में सही हुए हैं आपके, 16 में 16 सही हुए हैं राधा जी। और यहाँ पे आदेश गुप्ता जी का भी चौथा सही है 16 का, और अब पूजा जी का 15 सही हुए हैं। और उत्तर नीचे दिए गए हैं, इसका उत्तर आप लोग बता दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा हमारा। जी, इसका उत्तर बता दीजिएगा आप लोग 5वें का कि क्या होगा कि उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए भाषा विकास में योगदान दे सकता है। परिवार में होने वाली परस्पर बातचीत, गृह कार्य में व्यय, यहाँ पे व्यय जो गृह कार्य में आपका समय जाता है वो, या फिर विविध भाषा प्रयोग, या फिर कुछ पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ जल्दी ही ये मिल जाएगी आप लोगों को, पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी तुरंत। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट में अपना सुझाव और राय जरूर दीजिएगा कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए, क्योंकि अब आपकी क्लास आप जिस तरह से पढ़ना चाहेंगे उसी तरह से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।